अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो है कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 17 के हवाले से, जिसको सीजीएस वाला चैप्टर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में वो हमें बताता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द ऑपरेशन ऑफ अलमतीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अलमतीन मैन्युफैक्चर कंपनी की हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है 9,50,000 रुपये, और आगे ब्रैकेट में लिख देता है कि 125% ऑफ एफओएच के ये रकम एफओएच का 125% थी। उसके बाद सवाल में मुझे कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है मेरे पास 32,50,000 रुपये। फिर क्वेश्चन में मजीद मुझे इन्फॉर्मेशन देता है रॉ मटेरियल मेरे पास गिवन है ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस गिवन है ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिशिंग की गिवन है ओपनिंग क्लोजिंग मेरे पास, मार्केटिंग एक्सपेंस गिवन है 7.5% ऑफ सेल, एडमिन एक्सपेंसेस गिवन है मेरे पास 5% ऑफ सेल, सेल मेरे पास गिवन है 55 लाख रुपये 55 लाख रुपये। तो मुझे सवाल में कहता है कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है उस महीने की। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने आपको सीजीएस कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा, सीजीएस का परफॉर्मा आपने नहीं बनाना, बल्कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट का जो परफॉर्मा होता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अलमतीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे थे, लास्ट ऑफ द मंथ था 31 जुलाई 2000 समथिंग, जो भी लिखना है यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेल हमारे पास गिवन थी 55 लाख रुपीज़, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 55 लाख रुपए, जो कि मेरे पास सेल गिवन थी। इसके बाद सवाल में जो मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो मुझे कहता है कि आपका सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 32,50,000 रुपये है। तो यहाँ पर 32,50,000 रुपये को मैं अपनी सेल के अंदर से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास रिमेनिंग बच जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। मैंने 55 लाख रुपये की सेल है, माइनस करेंगे 32,50,000 रुपये, तो ग्रोस प्रॉफिट आता है मेरे पास 22,50,000 रुपये। मार्कर अवेलेबल नहीं है अभी, इसलिए सारे क्वेश्चन को मैंने पेन से ही सॉल्व कर दिया है। आपने पेपर को प्रेजेंटेशन के साथ अच्छे तरीके से करना है। ग्रोस प्रॉफिट के अंदर से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, जो कि मार्केटिंग एक्सपेंस होते हैं और एडमिन एक्सपेंस होते हैं। तो मार्केटिंग मेरे पास गिवन थे, वो कहता है 7.5% ऑफ सेल। तो सेल की अमाउंट मेरे पास गिवन है, कितनी गिवन है मेरे पास 55 लाख रुपए। मैं यहाँ नीचे वर्किंग कर लेता हूँ, 55 लाख रुपए की अमाउंट थी, उसका मैं 7.5% ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा 55 लाख रुपए, इसका मैंने 75% लिया, 7.5%। अगर मैं ज़ीरो चेक कर लूँ तो 5 टाइम्स 0 है, 7.5% मैंने लिया। तो ये मेरे पास आते हैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जो कि आ रहे हैं 4,12,500 रुपये के। यहाँ मैंने लिख दिया 4,12,500। साथ आप लिख दीजिएगा कि ये वर्किंग 1 से आए हैं, हिंट दे दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपने वर्किंग कैसे की हुई है। तो यहाँ पे आप लिख दें 4,12,500 रुपये। इसके अंदर से आपने मजीद लेस करना है एडमिन एक्सपेंसेस को, जो कि 5% ऑफ सेल है। तो सेल मेरे पास 55 लाख गिवन थी, आपने इसका 5% ले लेना है। तो एडमिन एक्सपेंसेस आए हैं 2,75,000। यहाँ पे आप लिख दें 55 लाख, क्योंकि वर्किंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्किंग नहीं करेंगे तो एग्जामिनर को ऐसे ही महसूस होगा कि जैसे आपने नकल की है या कॉपी करके लिखा है। तो 2,75,000 मेरे पास एडमिन एक्सपेंसेस हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2,75,000 को कलेक्टिवली या तो इन्हें प्लस करके माइनस कर दें या बराह रास्त माइनस कर दें ग्रोस प्रॉफिट में से। तो 22,50,000 मेरे पास ग्रोस प्रॉफिट था, 22,50,000 रुपये। जीरो काउंट कर लें तो 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, माइनस कर देंगे 4,12,500 जो कि मार्केटिंग के थे और एडमिन थे 2,75,000। तो मेरे पास बचता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, 15,62,500 रुपये। मेरे पास सवाल में टैक्स अवेलेबल नहीं है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही नेट प्रॉफिट का नाम दे देंगे। तो ये मैं चेक करवा दूं आपको, नेट प्रॉफिट मेरे पास आया है 15,62,500। ये देखें जी 15,62,500। सवाल में वो एक और चीज़ मुझे ऊपर बता रहा था कि आपने एफओएच को भी कैलकुलेट करना है। ये देखें एफओएच को भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो एफओएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंतहाई आसान तरीका है। यहाँ पर जो लेबर गिवन है मेरे पास, वो लेबर मेरे पास 9,50,000 रुपये गिवन थी, जो कि एफओएच का 125% थी। लेबर की अमाउंट एफओएच का 125% थी। तो मुझे एफओएच 100% निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, एफओएच मैं यहाँ लिख देता हूँ। डायरेक्ट लेबर की जो अमाउंट मुझे गिवन थी 9,50,000
50,000 रुपये मैंने यहाँ लिख दी। मैंने एफ निकालनी है 100%, तो मैंने 100% लिख दिया, डिवाइडेड बाय जितने परसेंट मेरे पास वो गिवन थी 125%, तो 125 पे मैं डिवाइड कर दूंगा। 125 पे इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये यहाँ पे जो अमाउंट लेबर की गिवन है ये 125% थी एफ का, तो मुझे एफ निकालनी है 100%। बच्चे गलती ये करते हैं कि 950 का 125% ले लेते हैं, नहीं, आपने एफ को 100% निकालना है तो उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय 125 करेंगे। तो 9,50,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 125, तो मेरे पास आता है 7,60,000 रुपये। ये 7,60,000 जो मेरे पास आया है ये मेरे पास एफ आई है मेरे पास, जो कि CGS के अंदर यूज़ होती है। तो चेक कर लेते हैं 7,60,000 रुपये। अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं और आप किसी और वीडियोस का आंसर चाहते हैं, किसी और चैप्टर की वीडियो का, क्योंकि पेपर आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, 25 अगस्त से आपका पहला पेपर है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह उसी की पहले वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।